हम सबकी जिंदगी के अंदर वहम या हम विश्वास भी बोल सकते हैं, उनका काफी महत्व है। वो हमारी जिंदगी के अंदर विद्यमान है। जैसे कि अगर कोई चप्पल उल्टी हो जाए तो बोलते हैं अशुभ है, या खाली कैंची चलाने से घर के अंदर कलेश होते हैं, या फिर खाली पेन चलाने से उधारी बढ़ती है। तो इस तरह के काफी सारे वहम हम सबकी जिंदगी के अंदर है और हम कहीं ना कहीं उनको मानते भी है। तो इसी प्रकार से डिजिटल मार्केटिंग फील्ड के अंदर भी कुछ वहम है जो कि आज इस वीडियो में मैं आपको बताने आया हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक मार्केटर आप सबका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं 10 मिथ्स के बारे में जो कि डिजिटल मार्केटिंग फील्ड के अंदर काफी ज्यादा फेमस है और लोग उसको कहीं ना कहीं मानने लगे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला जो मिथ है वो है कि डिजिटल मार्केटिंग करने में हमारे ज्यादा खर्चा नहीं आता, लेकिन ये पॉइंट ही गलत है। डिजिटल मार्केटिंग इज नॉट चीप इन कॉस्ट बट इट इज वेरी इफेक्टिव। वो आरओआई ड्रिवन होती है कि सपोज अगर आपने 1 रुपए लगाया तो आप उसके बदले 2 रुपए या 3 रुपए का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी आपको काफी सारी चीजें चाहिए, जैसे कि आपका कोई लैंडिंग पेज हो गया, आपका कोई एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हो गया, या किसी भी तरह की सर्विस, अन्य सर्विस जैसे कि एसईओ हो गया। तो इन सबको करने के अंदर एक अच्छा डिजिटल मार्केटिंग आपके अपने बिजनेस के लिए सेटअप करने के लिए काफी कॉस्ट लग जाती है। लेकिन हालांकि वो जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है उससे कम होती है और डिजिटल मार्केटिंग में रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। लेकिन ये कहना कि डिजिटल मार्केटिंग बहुत सस्ता है, 1000 रुपए 2000 रुपए में हो जाती है, ये कहना बहुत ही गलत होगा। तो इस धारणा को आप हटा दीजिए और जिस तरह से आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग में खर्चा करते हैं, जिस माइंडसेट से आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते हैं, उसी माइंडसेट से आप डिजिटल मार्केटिंग करना भी स्टार्ट कीजिए और आपको खुद दिखेगा कि क्या रिजल्ट्स में चेंजेस आते हैं। जो आपकी आरओआई है, जो आप भी लगा रहे हो, जितने भी पैसे लगा रहे हो, उसका कितना रिटर्न आपको वापस मिलता है। जो दूसरा मिथ है वो है कि अगर हमारा कॉम्पिटिटर ऑनलाइन नहीं है, यानी कि वो डिजिटल मार्केटिंग नहीं करा रहा, तो हमें भी नहीं करानी चाहिए। इसका जब मुझको रियलाइज हुआ वो जब हुआ कि जब मैं एक डेयरी वाले से बात कर रहा था कि आप शादी के ऑर्डर्स क्यों नहीं लेते। तो वो कहते हैं कि हम डिजिटल मार्केटिंग से हमें क्या फायदा मिलेगा। हमारा कोई भी और भी जो भी कॉम्पिटिटर है, वहां काफी सारी डेयरीज और थी, उनमें से कोई कुछ नहीं करा रहा, लेकिन हमारा बिजनेस चल रहा है, तो हम डिजिटल मार्केटिंग कराए क्यों। लेकिन फिर मैंने उनको ये समझाया कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कराओगे तो आपको लोकल ऑर्डर्स मिलने में भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, यानी कि कोई शादी के, कोई पार्टी के जो ऑर्डर्स आते हैं वो आपको मिल सकते हैं। तो मैंने उनको रियलाइज कराया कि डिजिटल मार्केटिंग कराना उनके लिए फर्स्ट मूवर एडवांटेज होगा। तो इसी तरह से काफी सारे और बिजनेसेस इस वजह से रुके हुए हैं कि डिजिटल मार्केटिंग हमारे कॉम्पिटिटर नहीं करा रहे या हमारे बिजनेस की लाइन में और कोई नहीं करा रहा, तो हम भी क्यों कराएं। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि अगर कोई और नहीं करा रहा तो आपके बिजनेस के लिए भी डिजिटल मार्केटिंग यूजफुल नहीं होगी। तो इस चीज को आप ध्यान जरूर रखना। जो तीसरा मिथ है वो है कि एसईओ डेड हो चुका है और एसईओ कराने में कोई ज्यादा खर्चा नहीं आता है। एसईओ 500 रुपए महीने में स्टार्ट हो जाता है। लेकिन मैं आपको अगर कुछ फैक्ट्स बताऊं तो शायद आपको ये चीज समझ में आएगी कि एसईओ का आज भी कितना ज्यादा महत्व है। तो 70% क्लिक आते हैं गूगल से, वो आज भी जो ऑर्गेनिक रिजल्ट्स आते हैं उसके थ्रू आते हैं। यानी कि कोई कस्टमर कुछ गूगल पर सर्च कर रहा है और उसने कोई ऑर्गेनिक रिजल्ट देखा, यानी कि वो नॉन पेड है, यानी कि कोई वो एड नहीं है, तो 70% वो उस पर क्लिक करेगा क्योंकि उसको वो जेन्युइन लगता है। तो ये भी तो एसईओ का पार्ट है, तो हमको ये चीज समझनी चाहिए। 97% जो कस्टमर होते हैं किसी भी बिजनेस लाइन के, वो पे सबसे पहले इंटरनेट पर उस किसी पर्टिकुलर बिजनेस का नाम नहीं सर्च करते हैं, वो सर्च करते हैं सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स। यानी कि वो भी एक एसईओ का पार्ट है। यानी कि आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने बिजनेस को रैंक कराकर, कोई आपकी जो वेबसाइट है या लैंडिंग पेज है उसको रैंक कराकर कुछ परसेंटेज जो कस्टमर के हैं वो आप ग्रैब कर सकते हो, चाहे आप स्टार्ट कर रहे हो या चाहे आप एडवांस लेवल पर हो। 78% जो सर्चेस होते हैं कुछ कन्वर्जन से रिलेटेड, यानी कि कोई कस्टमर बाय करने के इंटेंशन से कुछ सर्च कर रहा है, तो वो 78% चांसेस है कि वो आपके स्टोर में आकर या आपके ऑनलाइन स्टोर में आकर या आपको ऑफलाइन स्टोर में आकर वो कन्वर्ट हो जाए। तो ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो कस्टमर्स मिस करते हैं।
और ये बेसिकली करते हैं स्मॉल एंड मीडियम स्केल बिजनेस, क्योंकि जो लार्ज स्केल पर काम कर रहे हैं उनके पास ऑलरेडी एक बहुत बड़ी टीम बैठी है और वो कम से कम 2 से 6 लाख रुपए एक पर्सन को सालाना देते हैं कि वो उनका एसईओ कर सके, सिर्फ एक पर्सन को। यानी कि एक पर्सन का जो नॉर्मल पैकेज है, स्टार्टिंग पैकेज है, वो जाता है 2 से 6 लाख रुपए ऑन एन एवरेज। तो एसईओ डेड नहीं हुई है या एसईओ 500 रुपए महीने से चालू नहीं हो सकती। अगर वो कुछ ऐसा कर रहा है या तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है या कुछ अनएथिकल कर रहा है, तो उस चीज से आपको बचकर रहना है। अब जो फोर्थ मिथ है वो है कि 1000 रुपए में हमें एक अच्छी वेबसाइट मिल जाती है। काफी सारे मैंने देखे जो न्यूबीज है या कुछ बिजनेसेस है, वो 1000 रुपए में आपको वेबसाइट प्रोवाइड कर दे रहे हैं होस्टिंग और डोमेन के साथ। तो ये कितनी बड़ी एक मैल प्रैक्टिस में कह सकता हूं इसको, क्योंकि 1000 रुपए के अंदर तो कोई आपका अच्छा सर्वर आएगा भी नहीं। यानी कि अगर जो 1000 रुपए की वो वेबसाइट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके ज्यादा से ज्यादा चांसेस ये है कि अगर 5% एक साथ अगर आपकी वेबसाइट पर विजिट करे तो वो आपकी वेबसाइट क्रैश ही हो सकती है। तो इस तरह के 1000 रुपए लगाना भी वेस्ट है। तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ एक अच्छा सर्वर आप खुद देख सकते हैं, डोमेन नेम आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप किसी को ऑर्डर दे सकते हैं बनाने का। तो कम से कम जो आपका सर्वर का खर्चा आता है, एक अच्छे सर्वर का स्टार्टिंग का, वो कम से कम आता है 3 से 5,000 रुपए सालाना। तो वो 1000 रुपए की वेबसाइट किस तरह से बनती है, किस तरह से बनती है और आपको किस तरह से बेनिफिट देती है, आपको वो खुद सोचना चाहिए। तो ये सस्ते के लालच में काफी सारे बिजनेस मार खा जाते हैं और फिर डिजिटल मार्केटिंग को भरा वाला कहते हैं कि ये तो काम नहीं करती, ये तो हमारे लिए फायदा देती नहीं, ये हमें नुकसान कर गई 1000 रुपए का। तो इस तरह की चीज आप खुद सोचिए बिजनेस ओनर होने के नाते कि 1000 रुपए में कोई वेबसाइट आपको कैसे प्रोवाइड कर सकता है जो कि आपके यूजफुल हो, आपके काम की हो। तो 5वां मिथ है कि आपको डिजिटल मार्केटिंग कराने के लिए आपको खुद को काफी सारी नॉलेज होनी चाहिए, टेक्निकल नॉलेज कि किस तरह से वेबसाइट बनती है, एसईओ होता है। तो आपको ये सब सीखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपको सिर्फ उसका एक ओवरव्यू पता होगा तो आप अच्छे से किसी भी पर्सन को हायर कर उससे काम करा सकते हैं। आपको एटलीस्ट इतना पता होगा कि वो पर्सन राइट डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा। लेकिन जो अगर आप किसी से डिजिटल मार्केटिंग की कोई भी सर्विस ले रहे हैं, अवेल कर रहे हैं, आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, वो है आरओआई। कि कितनी आरओआई यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपके पास कितना आ रहा है, आप कितने रुपए लगाकर डिजिटल मार्केटिंग अपने बिजनेस के लिए करा रहे हो और वो कितना परसेंट ऑफ प्रॉफिट आपको दे रहा है। जब तक वो प्रॉफिट में है आप समझ लीजिए वो जितनी भी चीजें हैं आपकी वो सही डायरेक्शन में जा रही है। तो ये जरूरी नहीं कि आपको हर चीज आती हो डिजिटल मार्केटिंग में, लेकिन आपको उनका सिर्फ एक ओवरव्यू पता होना चाहिए। तो 6th पॉइंट है कि डिजिटल मार्केटिंग स्मॉल बिजनेस के लिए नहीं बनी। तो मैं आपको बता दूं, डिजिटल मार्केटिंग का मतलब कि सिर्फ सारी चीजें पेड नहीं होती कि आपको पेड एडवर्टाइजमेंट कराना है, किसी को सिर्फ एसईओ के लिए पे करना है, नहीं। डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट है जिसका सिर्फ एक मोटिव है कि आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन किस तरह से लेकर आ सकते हैं। तो काफी सारे फ्री टूल्स अवेलेबल है, जैसे कि गूगल माई बिजनेस हो गया, बिग प्लेसेस हो गया, याहू की एक स्मॉल प्लेसेस है, स्मॉल बिजनेसेस है। तो ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है। एटलीस्ट आप वहां से स्टार्ट कर सकते हो, आप अपने ऑनलाइन प्रेजेंस बना सकते हो। और साथ ही साथ जैसे आपके पास कुछ बजट आता है कि आप अपने बिजनेस के मार्केटिंग कर सकते हैं, तो आप धीरे धीरे कर इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी कि आपने कोई फेसबुक पेज बनाया है तो उसकी कुछ आप पोस्ट प्रमोट कर सकते हैं। इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलेंगे तो स्मॉल बिजनेस के लिए लार्ज होने में देर नहीं लगती, अगर आपके पास एक सही टेक्निक है और सही गाइडेंस है कि किस तरह से आप ग्रो कर सकते हो अपना बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग के साथ, डिजिटल मार्केटिंग की मदद से। 7th मिथ है कि वी शुड नो एवरीथिंग अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। यानी कि हमें एसईओ भी आना चाहिए, हमें फेसबुक के जो पेड एड्स है वो भी आने चाहिए, हमें फनल्स बनाने आने चाहिए, हमें बिजनेस की लैंडिंग पेजेस बनाने आने चाहिए, हमें कॉपीराइटिंग आनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि हमको सब कुछ आना चाहिए। अगर हमें सिर्फ सब चीजों की एक बेसिक ओवरव्यू है और हमारे पास एक ही चीज की स्पेशलाइजेशन है, चाहे वो कॉपीराइटिंग हो गई या फेसबुक के एड्स हो गए या गूगल के एड्स हो गए या एसईओ हो गया,
तो हम इस फील्ड के अंदर एक्सेल जरूर कर सकते हैं। हमें सिर्फ एक चीज का मास्टर बनना है। वो नहीं होता जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। हमें वो वाली सिचुएशन अपने लिए पैदा नहीं करनी। तो सिर्फ आपको सिर्फ एक बेसिक सब चीजों की नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन मास्टरी आपकी सिर्फ एक या दो चीजों के अंदर होनी चाहिए। ये इनफ है डिजिटल मार्केटिंग फील्ड के अंदर एक्सेल करने के लिए। 8वीं मिथ कि फ्री रिसोर्सेज और यूट्यूब की मदद से हम डिजिटल मार्केटिंग के मास्टर बन सकते हैं। करना बिल्कुल गलत है। अगर आपको एक्चुअल में किसी चीज में मास्टरी करनी है तो आपको कुछ पेड प्रोग्राम्स, किसी की मेंटोरशिप बहुत जरूरी है। वो आपका टाइम तो बचाती है, लेकिन आपके वो एफर्ट्स में काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है जो आप एफर्ट्स लगा रहे हो और आपको जो रिटर्न मिल रहा है। तो यूट्यूब की वीडियोस या कुछ आपको ब्लॉग पोस्ट पढ़ने से डिजिटल मार्केटिंग की कंप्लीट नॉलेज नहीं मिलेगी, ना आप उसको मोनेटाइज कर पाओगे एक्चुअली के अंदर। तो सिर्फ अगर आप यूट्यूब से लर्न कर रहे हो या सिर्फ कुछ ब्लॉग पोस्ट किसी की ब्लॉग फॉलो कर तो उस चीज से आपको ज्यादा हेल्प नहीं मिलने वाली अपनी स्किल्स को मोनेटाइज करने के लिए। 9th मिथ है कि ईमेल मार्केटिंग डेड हो चुकी है और ईमेल मार्केटिंग हमें पॉजिटिव आरओआई नहीं देती। तो मैं आपके आगे कुछ स्टैट्स रखता हूं। इस रिपोर्ट के अंदर 2020 की रिपोर्ट के अंदर ये प्रूफ हुआ है कि अगर $1 ईमेल मार्केटिंग के अंदर लगाता है तो वो 42 से $44 का रिटर्न दे रही है। तो देखिए कितनी बड़ी आरओआई है, इतनी मैसिव आरओआई किसी भी फील्ड के अंदर आपको नहीं मिलेगी। साथ ये भी पाया गया है जो कि वेलकम ईमेल होती है, जो उनका ओपन रेट है, यानी कि कितने लोग उसको ओपन कर रहे हैं, उसका जो प्रतिशत है यानी कि परसेंटेज वो है 82, यानी कि 82% लोग जो वेलकम ईमेल आती है उसको खोलकर पढ़ते हैं। तो देखिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए भी। अगर आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए तो वो आपको बहुत ज्यादा मैसिव आरओआई दे सकती है। और आखिरी मिथ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो ये है कि मोर फॉलोअर्स या मोर ट्रैफिक इज इक्वल टू मोर मनी। लोग क्या करते हैं, लोग स्पैम्स कराते हैं अपनी वेबसाइट पर कि ज्यादा ट्रैफिक ले आएंगे तो एडसेंस एनेबल हो जाएगा और हमें ज्यादा अर्निंग मिलेगी। यूट्यूब पर हमने वॉच टाइम बढ़ा दिया तो उससे हमें ज्यादा अर्निंग मिलेगी। इसी तरह से अगर हमने अपने इंस्टाग्राम में फेसबुक के फॉलोअर्स बढ़ा दिए तो हमें स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी। तो ये सारी जो मिथ्स है वो एकदम गलत है। जी हाँ, एकदम गलत है। अगर आप किसी भी तरह की इलीगल या अनएथिकल प्रैक्टिस फॉलो करेंगे तो वो आप कुछ शॉर्ट टाइम के लिए आपको अर्निंग लाकर दे दे, लेकिन ये लॉन्ग टर्म का गेम बिल्कुल नहीं है। और आजकल जितने भी सिस्टम्स है, जितने भी इनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है प्लेटफॉर्म की, वो बहुत ज्यादा अलर्ट हो चुकी है और वो इस तरह के स्पैम्स बहुत जल्दी पकड़ लेती है। याद रखना, अगर आपके पास सिर्फ 1000 लोग भी आपके ब्लॉग पर फॉलो कर रहे हैं महीने में तो वो कई बेटर है कि अगर आप 1 लाख लोगों का जो स्पैम फेक ट्रैफिक है वो रोज लेकर आते हैं। उसका कोई फायदा नहीं है आपके बिजनेस के लिए और आपके रेपुटेशन में भी वो काफी ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, और हाँ, अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो भी कर देना। साथ ही साथ किसी ऐसे दोस्त को या आपका कोई मित्र है या कोई फैमिली फ्रेंड है जिसको ये वीडियो देखने की जरूरत है तो उसको टैग भी कर देना।